हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, इस चैप्टर में देखिए आपकी जो किताब है, हर चैप्टर शुरू होने से पहले एक पैरा लिखा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं बिफोर यू रीड। आप लोग देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ बिफोर यू रीड। पहले मैं उसको पढ़ता हूं, देन मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, तब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हम अपना विश्वास रखें तो किस में रखें, किस में विश्वास करें। मंदिर में करें, मस्जिद में करें, गुरुद्वारे में करें, गिरजाघर में करें, भगवान में करें, अल्लाह में करें, ईसा मसीह में करें, गुरु नानक में करें, किस में करें, जीते जागते लोगों में करें या कृत्रिम चीजों में करें, किस में विश्वास करें। तो सबसे बड़ा प्रश्न जो पूछा है लेखक ने, ऑथर ने, व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। हमें अपना फेथ किस में करना चाहिए, किस में विश्वास रखें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। कहता है यही तो सवाल है जो बड़ी ही सौम्यता से इस चैप्टर में, इस कहानी में आपके लिए रखा गया है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है तब जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज। लेकिन वो पत्र लिखता किस लिए है? 100 पैसा। देखिए, पेसोज का मतलब पैसा, रुपया, आप जो समझिए, हमारे भाषा में इसको रुपया कहते हैं, रुपया ही समझ लीजिए कि 100 रुपया मांगने के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या आपको लगता है कि उसका पत्र भगवान तक पहुंचा होगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या आपको लगता है कि भगवान ने उसे पैसे भेजे होंगे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। चैप्टर पढ़ने से पहले अपने मन में एक कल्पना कीजिए कि आपके मन में इसका उत्तर क्या मिल रहा है, हाँ या ना, या जो भी उत्तर आपके दिमाग में आ रहा है, पहले उसकी कल्पना कीजिए और तब चैप्टर पढ़िए, तब मिलाइए कि आपकी जो कल्पना थी वो चैप्टर से कितनी मिलती जुलती है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और तब ये अंदाजा लगाइए कि स्टोरी कंटिन्यू कैसे करती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। चैप्टर शुरू करने से पहले आप इन सारी बातों की कल्पना कीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये क्या है। चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है समझिए। द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर था जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ था और वो वहां बसा हुआ इकलौता घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कहता है उस हाइट पर रह के आप आराम से वहां मौजूद सारे कॉर्न के खेत देख सकते हैं जिसके फसल में ये पीले पीले फूल लगे हुए हैं, और उन फूलों को देख के कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि बड़ी ही अच्छी फसल तैयार होने वाली है, बड़ी ही अच्छी फसल कटेगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। लेकिन अब उस खेत को, उस फसल को जरूरत किस चीज की थी? तो एक छोटी हल्की बारिश की, या तो एक बारिश हो जाए या कम से कम फुहारे भी बरस जाए जिससे उस फसल को थोड़ा पानी मिल जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। कहता है पूरे दिन लेंचो ने और कुछ नहीं किया। वो पूरे दिन, चूंकि वो अपने खेत को भली भांति जानता था कि उसको किस चीज की जरूरत है, इसलिए चुपचाप उस पहाड़ी पर बैठे आसमान की तरफ नजर टिकाए, उत्तर पूर्व की दिशा में, जिधर से बारिश आने की उम्मीद थी। उधर एकटक दिमाग लगाए, आंख लगाए, मन लगाए, वहां पे बैठा है, देख रहा है कि काश बारिश हो जाए या बारिश होती है या नहीं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब लगता है कि हमें थोड़ा सा पानी चाहिए या हमें पानी मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वो महिला जो कि भोजन तैयार कर रही थी, उसने भी उत्तर दिया, हाँ यदि ईश्वर ने चाहत तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। जो घर के बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं घर के बाहर खेल रहे हैं। तब तक
जब तक कि घर की उस महिला ने यानी उनकी मां ने डिनर के लिए उन्हें आवाज नहीं लगाई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, कह रहा अभी ये लोग भोजन ही कर रहे थे, तो जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, पूर्वानुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की दिशा में बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल मीठी मीठी सी और ताजी ताजी सी महसूस हो रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो आदमी यानी लेंचो घर के बाहर गया, किस लिए गया? उस बारिश की बूंदों की खुशी को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए गया कि बारिश की ये जो बूंदें हैं उसको इतना लाभ देने वाली हैं, और इस बारिश की बूंदों से ही उसकी अच्छी फसल तैयार होगी, तो उसका आनंद लेने वो खुल के बाहर चला गया। एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया वो चहक के बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरते हुए सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, ये नए नए पैसे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छी पकेगी, फसल अच्छी कटेगी, और जब वो फसल बाजार में बिकेगी तो इससे पैसे मिलेंगे, इसीलिए वो ये बात कहता है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट पैसे हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट पैसे हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, कहते हैं उसका जो भाव था वो संतुष्टि भरा था। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, उसने अपने उस कॉर्न के फील्ड को, उसके फ्लावर्स को ऐसा माना कि अब ये बारिश की चादर से ढक जाएंगे, बादल आएंगे और इसको चारों तरफ से बारिश एक पर्दे की तरह ढक लेगी, एक चादर की तरह ढक लेगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन दुर्भाग्यवश अचानक से तेज तेज हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstone began to fall, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले, जो पत्थर जिसको हम लोग बर्फ कहते हैं, वो बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to rain, बच्चे अपने बाहर जाते जाते उन्हें जब ये ओले जो बर्फ गिरते हुए नजर आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अरे ये तो चांदी के सिक्कों की तरह नजर आ रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि ये उनके लिए बर्बादी लेके आ रहा है। उन्हें तो लग रहा है कि जब बारिश की वो बूंदे 5 और 10 पैसे के सिक्के हो सकते हैं, तो ये जो बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं ये तो चांदी के सिक्के होंगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वह घर से बाहर दौड़े। फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, पर्ल मतलब मोती। उनके दिमाग में, उनकी नज़र में वो जमी हुई मोती थी, और वो उसको कलेक्ट करने के लिए घर से बाहर दौड़ने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, और वो आदमी यानी लेंचो बेचारा उदास मन से एक्सक्लेम करते हुए बोला कि अब तो ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं कि वो इसको जल्दी से पास कर दें, यानी मुझे ये उम्मीद है कि ये जल्दी ही गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी गुजरे नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। कहता है लेकिन आने वाले 1 घंटों तक ये बर्फबारी रुकी नहीं। उनका घर, उनका बगीचा, उनका पूरा खेत, वो पूरी पहाड़ी इस तरीके से उस हेलस्टोन से ढक गई जैसे मानो एक नमक का परत लगाया गया हो, चारों तरफ नमक ही नमक बिखरे हुए हों, या यूं कि ये सफेद सफेद नमक की चादर बिछी हुई हो, ऐसा लगने लगा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और जिस रफ्तार से ये बर्फ गिर रहे थे, जिस रफ्तार से ये ओले गिर रहे थे, पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बचे उसकी चोट से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। कहता है कि सारे कॉर्न के जो फसल थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए, और जो फ्लावर्स थे वो प्लांट से गिर के बिखर गए। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब ये तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts
वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहता है अपने खेत के बीच में बेचारा उदास मन से खड़ा हुआ, कहता है अपने बच्चों से कि अगर ये टिड्डियों का दल भी होता, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान वगैरह, जयपुर में और यहाँ तक कि हमारे यूपी बिहार में भी बहुत टिड्डियों का जब हमला होता है तो ये फसल पूरे के पूरे खेत तक बर्बाद कर देते हैं। तो लेकिन ये कहता है कि अगर ये लोकस्ट, ये जो टिड्डियों का दल भी होता तो भी शायद थोड़ा बहुत छोड़ के चला जाता, लेकिन इस हेलस्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, एक फूल तक नहीं बचा उसके पौधे के ऊपर। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें एक भी कॉर्न का दाना नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो पूरी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया, हमने जो भी मेहनत की थी वो सब व्यर्थ चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और हमारी कोई मदद नहीं करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब लोग भूखे ही रह जाएंगे। ये आपके बुक का, इस चैप्टर का पहला पार्ट था। इसके बाद आपके पास 3-4 क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस को बता देता हूं और इसके बाद वाला पार्ट हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला सवाल है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी? तो बारिश की उम्मीद थी, ज्यादा नहीं तो हल्के शावर की भी, लेकिन बारिश की उम्मीद थी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि ये न्यू ड्रॉप्स, ये जो रेन के ड्रॉप्स हैं ये नए सिक्के हैं? क्यों? क्योंकि जब वो बारिश होती, उसका फसल तैयार होता, वो फसल कटने के बाद बाजार में जब बिकती तो उससे पैसे मिलते। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू द लेंचोज फील्ड, बारिश कैसे बदल गई? तो बारिश अचानक से तेज हवाएं और फिर उसके बाद हेल स्टोन्स में बदल गई और उसने लेंचो के पूरे फील्ड को तहस नहस कर दिया। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल स्टॉप हुआ यानी ये जो बर्फबारी बंद हुई, जब ये ओले गिरने बंद हुए तो उसकी फीलिंग क्या थी? तो उसकी फीलिंग यही थी कि लोकस्ट के अगर का भी दल होता, टिड्डियों का दल भी होता तो इससे ज़्यादा छोड़ देता, और वो इस बात पर अफसोस कर रहा था कि इस साल उसकी सारी मेहनत बेकार गई, उसके पास अब खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचेगा और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। तो इस प्रकार इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे कि आखिर इसके बाद उसके दिमाग में क्या आया, क्या उसने भगवान को पत्र लिखा, तो पत्र उसको उसने कैसे पहुंचाया, और अगर पहुंच भी गया तो उसको बदले में क्या मिला। इन सारी चीज़ों को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।